हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है संयुक्त परिवार में क्या रह पाई नेहा। कुछ पेचीदा काम में फंस गई थी नेहा। हो जाता है कभी कभी। जब से नौकरी में तरक्की हुई है तब से जिम्मेदारी के साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ गया है। पहले की तरह 5 बजते ही हाथ पैर झाड़ टेबल छोड़ उठना संभव नहीं होता। अब वेतन भी दुगना हो गया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए अब तो रोज ही शाम को 7 बज जाते हैं। नवंबर के महीने में चारों ओर कोहरे की चादर बिछने लगती है और अंधेरा हो जाता है। इससे नेहा को अकेले घर जाने में थोड़ा डर सा लगने लगता था। आजकल रात के समय अकेली जवान लड़की के लिए दिल्ली की सड़कें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो सुनसान इलाका हो या फिर भीड़ भाड़ वाला, सभी एक जैसे हैं। इसीलिए वो टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेने का साहस नहीं करती। बस ही पकड़ती है और बस उसे सोसाइटी के गेट पर छोड़ती है। आज ताला खोलकर जब उसने अपने फ्लैट में पैर रखा तो रात के 8 बज रहे थे। फ्रेश होकर एक कप चाय लेकर जब वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी तब 8:30 बज रहे थे। आकाश में जाने कब बादल घिर आए थे। बिजली चमकने लगी थी। नेहा शंकित हुई। टीवी पर रात 8:30 बजे के समाचार आ रहे थे। समाचार शुरू हुए ही थे कि एक के बाद एक दिल दहलाने वाली खबरों ने उसे अंदर तक हिला दिया। पहली घटना में चोरों ने घर में अकेली रहने वाली एक 70 वर्षीय वृद्धा के फ्लैट में घुसकर लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर दी। दूसरी घटना में फ्लैट में रहने वाली अकेली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी गई। तीसरी घटना में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। छेड़छाड़ की घटना तूल पकड़ती कि इतने में लड़की का भाई आ गया, जिससे बदमाश भाग खड़े हुए। नेहा ने हड़बड़ाकर टीवी ही बंद कर दिया। आज 9 बजे का सीरियल देखने का भी उसका मन नहीं हुआ। तभी बादल गरजे और तेजी से बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी। बचपन से ही आंधी से नेहा को बड़ा डर लगता है। जब भी आंधी तूफान आता था वो माँ से लिपट कर रोती थी। शादी के बाद 2 वर्षों तक पति दीपक के साथ ससुराल में रही। वैसे भी वो घर पूरी तरह कबाड़ खाना है। उस घर में घुसेगा कौन? हर कदम पर कोई ना कोई खड़ा मिलेगा। इतना बड़ा संयुक्त परिवार कि रोज 2 किलो आटे की रोटियां बनती हैं। महाराज भी रसोई संभालते परेशान हो जाते थे। 2 जेठ, उनके जवान 3-4 बेटा बेटी, जेठानियां, सास, विधवा बुआ, उनके 2 जवान बेटे और वो दोनों। बड़ी ननद का विवाह गांव में बहुत बड़े जमींदार परिवार में हुआ था। वो गाड़ी भर भर कर वहां से अनाज, घी, फल, सब्जी, खोया और सरसों का तेल भेजती रहती हैं। उनके दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, इसीलिए वो नानी के पास ही रहते हैं। उस घर में यदि भूल से कोई घुस गया तो उसका उन लोगों के बीच जीवित निकलना मुश्किल ही होगा। नेहा को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विवाहित जीवन के नाम पर जो चित्र उसके मन में था वो था कि बस घर में वो और एक उसे चाहने वाला उसका पति हो। हाँ, आगे चलकर 1-2 बच्चे बस। पर माँ को पता नहीं क्या सूझा। पापा तो पहले ही गुजर गए थे। माँ ने ही पाला था उसको। माँ को पता था कि उसे संयुक्त परिवार पसंद नहीं, फिर भी इतने बड़े परिवार में उसकी शादी कर दी। उसने पूरी ताकत से इसका विरोध किया, पर माँ टस से मस नहीं हुई। उनका तो बस एक ही तर्क था, मैं आज हूँ कल नहीं। अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। बड़े परिवार का मतलब बड़ी सुरक्षा भी है। नेहा के विरोध का कुछ फायदा नहीं हुआ। शादी हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही माँ चल बसी। माँ के फ्लैट में ताला लग गया। उसने तब दीपक को फुसलाने की बहुत कोशिश की थी कि माँ के फ्लैट में रहने के लिए, लेकिन दीपक ने 2 टूक जवाब दिया था कि वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। नेहा गुस्से से पागल हो गई थी। इस परिवार में वही फालतू है क्या? इतना कमाती है, उसकी तो बड़ी कद्र होनी चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो सर्वे सर्वा सास हैं जो एक डंडे से सबको हाँकती हैं। 3 भाइयों में दीपक सबसे ज़्यादा कमाता है। नेहा ठीक से नहीं जानती, पर इतना जानती है कि माँ के हाथ में वही सबसे ज़्यादा खर्चा देता है।
कायदे से परिवार में उसके लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए, पर नहीं, जो सबके लिए वही उसके लिए भी। बुआ तो एक तरह से आश्रित हैं बेटे के साथ, पर कौन कहेगा कि ये आश्रित हैं। उनके भी वही ठाट बाट हैं जो सबके हैं। इतना बड़ा परिवार नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर माँ के कहने पर कि मेरा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब चल दूँ, तुझ में अक्ल नहीं है, ये बड़ा परिवार है, जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी सुरक्षा। लेकिन उनका कुछ भी कहा नेहा को अच्छा नहीं लगता था। देखा जाए तो परिवार खुले विचारों का था। पुरानी परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी तालमेल बनाकर रखा जाता था। अम्मा उस जमाने की ग्रेजुएट थीं, लेकिन अब भी रोज समाचार पत्र पढ़ती। हाँ, घर को बांध कर रखने के लिए कुछ नियम, बंधन, अनुशासन होता है, उनका पालन कठोरता से जरूर करना पड़ता है। उनकी अनदेखी करने को माफ नहीं किया जा सकता, ऐसा ही कुछ अम्मा भी सोचती थी। इसीलिए नेहा अपने आप को परिवार में फिट महसूस नहीं करती थी। उसका घर तो एकदम खुला था, एकल परिवार में भी उग्र, आधुनिक, एक अकेली संतान, सिर चढ़ी, जो मन में आता वही करती। कभी कभी सहेली के साथ गप्पे मारते मारते वहीं रुक जाती, घर पर एक फ़ोन कर देती, बस। अब नेहा की इन सब आदतों पर अंकुश लग गया था। ऑफिस में देर हुई तो भी जवाब दो, कहीं जाओ तो बता कर जाओ, शॉपिंग करने जाओ तो कोई ना कोई साथ लग ही जाता। परेशान हो उठी थी नेहा इस सब से। माँ की मृत्यु के बाद उनका सजा धजा फ्लैट खाली पड़ा था। उसने दीपक को फुसलाने की कोशिश की कि चलो अपना घर अलग बसा लें, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ। कुछ उपाय नहीं सूझा तो दोस्तों की सलाह पर नेहा ने घर में सबके साथ बुरा व्यवहार, कहा सुनी करनी शुरू कर दी। परिवार के लोग थोड़ा विचलित तो हुए, पर इस सब के बावजूद घर से अलग होने का रास्ता नहीं बना। तब एक दिन नेहा असभ्यों की तरह गंदी जबान से लड़ी। ये देखकर अब दीपक भी परेशान हो गया। दीपक खुद ही नेहा को उसकी माँ के फ्लैट में छोड़ आया। नेहा 2 महीने तक दीपक से बात करने का काफ़ी प्रयास करती रही, लेकिन उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। नेहा के दोस्तों ने उसे तलाक के लिए भी उकसाया, पर नेहा दीपक की तरफ से पहल की प्रतीक्षा करती रही। उसने सोचा तलाक दीपक मांगे तो वो एक मोटी रकम वसूले। ये भी उसके दोस्तों की ही सलाह थी। टीवी ऑन किया, समाचार चल रहे थे। खबर थी कि एक फ्लैट में अकेली युवती पर हमला हो गया। ये सुन उसका दिल दहल गया, पर इससे भी भयानक समाचार था कि आज रात भयंकर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। सबको सावधान कर दिया गया था। नेहा ने बाहर झांका तो वास्तव में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बिजली कौंध रही थी और घने बादल छाए हुए थे। ओह, ये मेरे लिए कितनी डरावनी रात होगी। काम वाली रात का खाना तैयार करके रख गई थी। नेहा मेज पर आई और टिफिन खोल कर देखा तो पनीर व मखाने की सब्जी और पराठे रखे थे, लेकिन आज उसका मन खाने का हुआ ही नहीं। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। वहाँ ससुराल में इस समय सब लोग डिनर के लिए खाने की मेज़ पर आ गए होंगे। मेज़ क्या, टेबल टेनिस का मैदान, इतने सारे लोग। असल में दोपहर का खाना तो नाम मात्र बनता था। सुबह सब अपने अपने हिसाब से खाकर टाइम से निकल जाते। बड़ी जेठानी डॉक्टर हैं, 8 बजे ही निकल जाती। रात को ही सब लोग एक साथ बैठकर खाते। वही एक खुशी का समय होता। उस परिवार में फरमाइशी मनपसंद खाना, छेड़छाड़, हंसी मजाक। कल रात के खाने की फरमाइश होती, यानी पूरा 1-1.5 घंटा लगा देते खाना खाने में वो लोग। और अच्छा और स्वादिष्ट खाना तैयार करने में सास और बुआ दोनों पूरे दिन लगी रहती। अचानक पूरा फ्लैट थरथरा उठा। बहुत पास ही कहीं बिजली गिरी। ये देख नेहा का तो दम ही निकल गया। यदि कोई खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चला आया तो क्या होगा। उसे अपनी सहेली मधुरा की याद आई, जो उसी के ब्लॉक में 6ठी मंजिल पर रहती थी। साथ में उसकी सास रहती है, जिससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों में रोज झगड़ा होता है। आज नेहा काफी डर गई थी। पता नहीं क्यों उसका खून सूख रहा था। मन में न जाने कैसी कैसी बुरी घटनाएं उभर कर आ रही थी। झमाझम गरज के साथ बारिश हो रही थी। आखिरकार उसने मधुरा को फ़ोन किया। नेहा, क्या बात है?
मधुरा ने कहा। तू नीचे मेरे पास आ जा मधुरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ सो जा आज। नेहा बोली। सॉरी, आज तो मैं तेरे पास नहीं आ सकती। अगर ज़्यादा परेशान है तो तू ही ऊपर आ जा। मधुरा से इस तरह के जवाब की आशा नहीं थी नेहा को, और उसको ये जवाब सुनकर बड़ा धक्का लगा। क्यों क्यों नहीं आ सकती? अरे यार, विनय चंडीगढ़ एक सेमिनार में गए हैं, माँ जी को बुखार है, उनको छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? गुस्सा आ गया नेहा को। कहाँ तो सास इसे फूटी आंख नहीं सुहाती, रोज लड़ाई, और आज उनको ज़रा बुखार क्या आया, छोड़कर नहीं आएगी। आज बड़ा दर्द आ रहा है सास पर। नेहा थोड़ा तलक अंदाज में बोली। नेहा, जबान संभाल कर बात कर। हम लड़े या मरे कटें, लेकिन तेरी तरह रिश्ता तोड़ना नहीं सीखा हमने। मुझे उनके पास रहना है देखभाल के लिए, बस। उसने फ़ोन काट दिया। फिर बिजली गिरी। अब तो नेहा कांपने लगी। हवा कम हो गई, पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकी, और वर्षा फिर से तेज हो गई। एक मुसीबत और आ गई। अब बार बार बिजली जाने लगी। वैसे यहाँ सोसाइटी वालों ने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है, पर आलसी गार्ड उसे चलाने में भी समय ले लेते हैं। उन्हीं 6-7 मिनटों में नेहा का दम निकल जाता है। नेहा 2 वर्षों से अकेली इस फ्लैट में रह रही है। ससुराल से उसने एकदम नाता तोड़ लिया। 1000 कोशिशों के बाद भी वो दीपक को उसके परिवार से अलग कर अपने फ्लैट में नहीं ला पाई। ऐसे में उस परिवार पर उसे गुस्सा तो आएगा ही। वो परिवार ही उसका एकमात्र दुश्मन है संसार में। उससे क्या रिश्ता रखना? पर आज इस डरावनी रात में उसे लगने लगा, जिस घर को वो मछली बाजार कहती थी, वो कितना सुरक्षित गढ़ था। बड़ी जेठानी डॉक्टर हैं, उससे 10 गुना कमाती हैं, पर वो कितनी खुश थी उस घर में। बस उसे ही कभी अच्छा नहीं लगा। तो क्या उसके संस्कारों में कोई खोट है? पास में ही फिर से बिजली गिरी, और उसे लगा किसी ने उसके फ्लैट का दरवाज़ा ढकेला हो। होश उड़ गए उसके। घड़ी में मात्र 9:15 बज रहे थे। जाड़े, वो भी इस महाप्रलय की रात कैसे कटेगी? मधुरा भी आज दगा दे गई। सास की सेवा में लगी है, इसीलिए उसे छोड़कर नहीं आई। इतनी रात को भला कौन आएगा उसका साथ देने? अब तो बस एक ही सहारा है, जन जन्मांतर का रक्षक दीपक। लेकिन उसे फ़ोन करेगी तो वो मोबाइल पर उसका नंबर देखते ही फ़ोन काट देगा। उसने ससुराल के लैंडलाइन पर फ़ोन लगाया। अम्मा ने फ़ोन उठाया, बोली हेलो। अचानक जाने क्यों अंदर से रुलाई फूटी। अम्मा जी। अरे नेहा, क्या बात है बेटा? इतना सुनते ही वो रो पड़ी। सोचने लगी कि कितना स्नेह है अम्मा के शब्दों में। अम्मा ने आगे कहा, अरे नेहा, रो क्यों रही है? कोई परेशानी है? तू ठीक तो है ना बेटा? अम्मा जी, मुझे डर लग रहा है। हाँ, रात बड़ी भयानक है, और तू अकेली। अम्मा तसल्ली भरे शब्दों में बोली। इनको भेज देंगी आप? नेहा का गला रूंध गया था बोलते हुए। बेटा, दीपू तो बेंगलुरु गया है काम से, तू चिंता मत कर। घर को अच्छे से बंद कर, बैग में कपड़े डालकर तैयार हो ले। यहाँ चलिया, मैं संजू को गाड़ी लेकर भेज रही हूँ। 10 मिनट में पहुँच जाएगा, घबरा मत बेटा, सब हैं तो घर में। अब नेहा की जान में जान आई। संजू बड़ी ननद का बेटा है, MBA कर रहा है। नेहा को ससुराल में अपना कमरा याद आ गया। कितना सुरक्षित है वो। नेहा को खुद पर ग्लानि हुई कि वो उस परिवार की अपराधन है, जिसने उस परिवार के बच्चों को परिवार वालों से अलग करना चाहा। उस परिवार के टुकड़े करने पर वो उतारू हो गई थी। दूसरी तरफ वो सब लोग हैं जो इस मुसीबत में उसको माफ़ करके उसके साथ खड़े हैं। अम्मा जी, अरे संजू 10 मिनट में पहुंचता है, तू घबरा मत बेटा, जल्दी तैयार हो जा। अम्मा ने उसे तसल्ली दी। नेहा को आज लग रहा था कि वो कितनी गलत थी। सुरक्षा, स्नेह और प्यार भरी अपनों की छाँव को छोड़कर दुनिया के झंझावातों के बीच चली आई थी। नहीं नहीं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी वो। आज अपने घर जाकर अपनों से माफ़ी मांगकर सब गलतियाँ सुधार लेगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।